वड्डा सोवर होंदा, सूरा नालों वड्डा सोवर होंदा, जेड़ा छड्डन धीनों दफ्तर दे विच चला ए, जेड़ा छड्डन धीनों दफ्तर दे विच चला ए, जो अल्ले नू दल्ला ना समझे ओ भी दल्ला ए, जो अल्ले नू दल्ला ना समझे ओ भी दल्ला ए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है 18+, यानी कि 18 साल से जो कम की उम्र के हैं वो ये वीडियो नहीं देख सकते। और साथ में होने वाली है इस वीडियो में गालियां। नहीं, मैं गालियां नहीं दूंगा, लेकिन जिनकी हम आज बात करने वाले हैं वो गालियां भी सवाब समझ कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो समाजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानवर है। ये दिखने में इंसान है, अकल इसकी गधों वाली है और जुबान जो है वो कुत्तों वाली है, और तो और इसकी हरकतें जो है वो सुअरों वाली है। कुल मिला के कहे तो ये एक हाइब्रिड जानवर है जिसका नाम है हसन इकबाल चिश्ती। अब आप सोच ही रहे होंगे कि ये कौन सा दरिंदा है जिसकी तारीफों के मैं पुल बांध रहा हूं और इसने क्या कर दिया है, आप खुद ही देख लीजिए। इज्जत गवानी चाहने, जे कंजरी बनानी चाहने, इज्जत गवानी चाहने, जे कंजरी बनानी चाहने, जे कंजरी बनानी चाहने, फिर थी स्कूल पढ़ा ले ते डांस करती पई है, तेरी थी पई ठुमके लांदी, तेनू गैरत जे नहीं आंदी, तेरी थी पई ठुमके लांदी, तेनू गैरत जे नहीं आंदी, तेनू गैरत जे नहीं आंदी, फिर कंजर नाम लिखा ले ते डांस करती पई है। अब क्योंकि इसका नाम ही हसन इकबाल चिश्ती है तो इससे मतलब लिया जा सकता है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद है, उनको बड़ा पीर मानता है, जिनको यही लोग गरीब नवाज भी कहते हैं, जिनका जो आस्थाना है वो अजमेर में है। अब यही बंदा गैरत की बात कर रहा है तो इन्हीं की गैरत जानने के लिए हम चलते हैं कहाँ? अजमेर में, इनके बड़े वाले पीर साहब की मज़ार पर। अरे नहीं नहीं मेरे भाइयों, नहीं, कहीं मत जाना, क्योंकि हम किसी गलत जगह नहीं आए हैं, किसी गलत जगह पर हम नहीं हैं। जी हाँ, आपको मैं अजमेर के दीदार करा रहा हूं। जी हाँ, कर लो अजमेर के दीदार, कर लो अजमेर के दीदार। ये है अजमेर के आस्थाने की असली हकीकत कि यहां पर क्या होता है। ये लोग हैं किन्नर, जिनको अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर कहते हैं और उर्दू में ख्वाजा सिरा कहते हैं। ये लोग आए हैं अपने बड़े पीर के आस्थाने पर चादर चढ़ाने के लिए, और साथ में ये लोग कर रहे हैं डांस, मुजरा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे पर पैसे बरसा रहे हैं। जिस तरह से कोठों पर होता है ना, वही सब यहां भी हो रहा है। और अजीब बात यह है कि कोठे पर वो सब दीन और इस्लाम के नाम पर नहीं होता, लेकिन यहां पर ये सब दीन और इस्लाम के नाम पर हो रहा है। लेकिन इस बारे में टुच्चा चिश्ती कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनके बड़े पीर साहब के आस्थाने पर हो रहा है। अगर इसके बारे में इसने कुछ बोल दिया तो इनके बड़े पीर साहब के आस्थाने की बदनामी हो जाएगी। अब कहां गई तेरी गैरत? यहां पर तेरी गैरत जागती नहीं है, मर गई तेरी गैरत। अब इसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा ये, क्योंकि ये तो पीर साहब के आस्थाने पर हो रहा है। और यहीं पर बस नहीं होती, इनके बड़े पीर साहब के आस्थाने पर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले भी नाचते हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले भी नाचते हैं। जब वहां पर महफिलें लगती है ना इस्लाम और दीन के नाम पर, वहां पर गाने गाए जाते हैं। जो बॉलीवुड के गाने हैं उनको ये लोग कॉपी करते हैं और उसको ख्वाजा साहब के लिए गाते हैं, और वहां पर मर्द नाचते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले नाचते हैं और उन पर पैसे बरसाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोठों पर किया जाता है। और यहीं पर यह बात नहीं रुकती, इनके बड़े पीर साहब के आस्थाने पर औरतों को छेड़ा भी जाता है। और जब इनके बड़े पीर साहब के आस्थाने पर ये जो जन्नती दरवाजा है ना, जो इन लोगों ने खुद बनाया है, जब वो जन्नती दरवाजा खुलता है तो वहां पर मर्द और औरत जो होते हैं एक साथ होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। मतलब जिस दीन में मर्द और औरत जो हैं मस्जिद में एक साथ में खड़े नहीं हो सकते, उसी दीन के नाम पर ये लोग मर्दों और औरतों को एक साथ खड़ा करते हैं। इतनी गैप नहीं होती बीच में, वहां पर औरतों को मौलस किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, और जब दरवाजा खुलता है ना तो फिर मर्द और औरत जो होते हैं एकदम चिपके हुए होते हैं, लेकिन तब इनकी गैरत नहीं जागती। और इतना ही नहीं, इनके जो बड़े पीर साहब के आस्थाने के बाहर जो इनके मुरीद होते हैं ना, जो मलंग होते हैं, वो किस किस्म के नशे करते हैं अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। वो हर तरह के नशे करते हैं।
वो लोग चिलम फूकते हैं, वो लोग माल फूकते हैं, चरस फूकते हैं, गांजा फूकते हैं, टायर तक फूक जाते हैं वो लोग, फ्लूइड के नशे करते हैं, बूट पॉलिश तक के नशे करते हैं वो लोग, और इस्लाम और दीन के नाम पर। और आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी चिश्ती मुल्ला ने इस बारे में कभी बात की हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाने वाली बच्चियों को टारगेट करते हैं। पर तुम्हारे पीर के आस्थाने पर जो जो हो रहा है ना, वो कहीं नहीं हो रहा है। इतना डांस तो किसी डांस बार में नहीं होता, इतना डांस तो किसी पब में नहीं होता, इतना डांस तो किसी कोठे में नहीं होता जितना डांस तुम्हारे इन मज़ारों पे होता है। और साबिर पाक के आस्थाने पर जो डांस हो रहा है, सरवर पाक के आस्थाने पर जो डांस हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से पाक है तुम्हारे, उनके आस्थानों पे जो डांस हो रहा है दिखा दूं। हाँ ये देखो, ये किसकी बहन है, किसकी बहन है जो मज़ारों पे नाच रही हैं, जो डिस्को कर रही, ठुमके लगा रही। अब जाहिर सी बात है किसी देवबंदी की नहीं होंगी, जाहिर सी बात है किसी वहाबी की नहीं होंगी, किसी चिश्ती की होंगी, किसी सोहरवर्दी की होंगी, किसी नक्शबंदी की होंगी, क्योंकि वहाबी और देवबंदी तो अपनी बहनों को मज़ारात पर भेजते नहीं है। तो किसकी बहन है ये, इसके बारे में बोलेगा कुछ? कभी खून खोलेगा तेरा, कभी आएगी तुझे अकल? अब कहां मर गई तेरी गैरत? इसके बारे में कभी बात की तुम्हारे उस फजल अहमद चिश्ती ने या तुमने कभी बात की इसके बारे में? कभी नहीं करते ये लोग इसके बारे में बात। तुम्हारे आस्थानों पे जो ठुमके लगाए जा रहे हैं, तुम्हारे आस्थानों पे जो गुनाह हो रहे हैं ना, वो कहीं और नहीं हो रहे हैं। और तुम लोग तो इस्लाम और दीन के नाम पर ये गुनाह कर रहे हो, और फिर कहते हो स्कूल जाने वाली बच्चियां ऐसी हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियां वैसी। अभी कभी इसके बारे में बोल दो। अब आते हैं तुम्हारे पीरों की तरफ। जो तुम्हारी बहनें पीरों के पास जाती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अब जाहिर सी बात है कि वहाबियों की, देवबंदियों की बहनें जो है पीरों के पास नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहनें जाती। ये भी किसी की बहन होगी, है ना? ये पीर साहब के पास जा रही हैं, और ये भी किसी की बहन होगी जो पीर साहब के साथ डांस कर रही है। इसके बारे में कभी बोलेगा तू? हाँ, तुम्हें सिर्फ स्कूल दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता, तुम्हारे मज़ारात दिखाई नहीं देते तुम लोगों को। और बेवकूफ़ बात करते हैं भाई, स्कूलों में ये होता है, स्कूलों में वो होता है। भाई जितने गुनाह तुम्हारे आस्थानों पर होते हैं ना, उतने गुनाह कहीं और होते ही नहीं है। और तुम लोग तो इस्लाम और दीन के नाम पर कर रहे हो सकता है किसी स्कूल में डांस हुआ हो, लेकिन उन लोगों ने दीन और इस्लाम के नाम पर डांस नहीं किया। लेकिन तुम लोग तो दीन और इस्लाम के नाम पर डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, मुजरा कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में कभी बात नहीं करते। बस स्कूल जाने वाली बच्चियों से पहले अपनी बहनों को रोक लो, जो पीरों के पास जाती है, वहां पर डांस करती है, वहां पर मुजरे करती हैं। और जो तुम्हारी बहनें जो आस्थानों पर जाती हैं, वहां पर नाचती हैं, मुजरा करती हैं। मुझे माफ करना, मैं किसी की बहन के बारे में कभी गलत नहीं बोलता। अल्लाह आपकी बहनों को, सबकी बहनों को इज्जत दे। मेरे भाई, जब तुम ही लोग बहनों की बात कर रहे हो, तो भाई मैं भी आपको दिखा रहा हूं ना, हकीकत दिखा रहा हूं, असलियत दिखा रहा हूं। गुस्सा मत करना मेरे भाइयों। और जो इनकी बहनें हैं, उनसे सबसे मैं माफी मांगता हूं। मेरा आपकी तौहीन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे हकीकत दिखानी है कि क्या हो रहा है। अब बीच में इसको भी देख लो, ये तो नहाती भी नहीं है। मैं पहले इसको नहलाओ यार, ये तो नहाती भी नहीं है। अब ये भी किसी देवबंदी या वहाबी की बहन तो होगी नहीं, है ना? किसी चिश्ती की बहन होगी, किसी सोहरवर्दी की, किसी नक्शबंदी की बहन होगी। देख लो, अभी बहन ही नहीं, इसके साथ अंकल भी नचवा लो। ये लो, अंकल जी को किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन को दाढ़ी आ गई हो। ये दाढ़ी वाला माइकल जैक्सन नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, तशरीफ ला रहा है। इसके बारे में कभी बोलोगे कुछ? और सिर्फ बहनें ही नहीं, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे पीर जो होते हैं ना, वो लहंगे पहनाते हैं, उसके बाद उनसे डांस करवाते हैं, डांडिया खिलवाते हैं, वो भी लहंगे पहनाकर। इसके बारे में कभी बोलोगे? ये जो औरतों वाले ड्रेस पहनकर ये लोग डांडिया खेल रहे हैं, ये लोग नाच रहे हैं पीर साहब को मनाने के लिए, तो इसके बारे में कभी तुमने बोला नहीं? अब देख ली हकीकत क्या है कि तो सबसे ज्यादा डांस जो हो रहा है ना, तुम्हारे फिरके में हो रहा है। इस्लाम और दीन के नाम पर तुम ही लोग सबसे ज्यादा डांस करते हो। मैं नहीं कहता कि सारे बरेलवी ऐसे हैं, लेकिन अक्सर बरेलवी ऐसे ही हैं। अबे स्कूल से निकालने से पहले इन बहनों को निकाल ले, इस मजार से, इस आस्थाने से निकाल ले। हुजूर फरमाते ने जिहड़ा तमाल नहीं पाएगा वो बड़ा भैन चोद होएगा। लाशा बात कलंदर है लाजानी भाई, ये लाशा बात कलंदर लाजानी भाई जान, लाशा बात कलंदर भाई जान, लाशा बात कलंदर लाजानी भाई जान, अली दा लाल कलंदर है लाजानी भाई जान, अली दा लाल कलंदर लाजानी भाई जान, मुर्शद लाल कलंदर है लाजानी भाई। भावें कोई शिया होवे, सरकार फरमाते ने, भावें कोई शिया होवे, भावें कोई सुन्नी होवे, भावें कोई वहाबी होवे, जेड़ा नहीं धमाल पाएगा वो बड़ा भैन चोद होएगा। लाल शाहबाद कलंदर है लाजानी भाई, लाल शाहबाद कलंदर लाजानी भाई, लाजानी भाई जान। सरकार कहंदे ने भावें कोई वहाबी है, वो सरकार दी धमाल नहीं पाएगा, वो अली पाक दा मुनकर है, ते जेड़ा अली पाक दा मुनकर है ओदी मैं भैन नूं लंघ दवांगा।
लाल शोभात कलंदर लाजा नी भाई लाल शोभात कलंदर भाई जान लाल शोभात कलंदर लाजा नी भाई लाल शोभात कलंदर लाजा नी भाई लाल शोभात कलंदर लाजा नी भाई ये लाल शोभात कलंदर लाल शोभात कलंदर लाजा नी भाई। ये भी तुम्हारे अपने ही हैं, है ना। और ये लोग ये सब कर रहे हैं इस्लाम और दीन के नाम पर, और कह रहे हैं कि जो डांस नहीं करेगा उसकी बख्शिश नहीं होने वाली, और जो डांस नहीं करेगा उसकी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। तो पहले इनको निकाल ले, उसके बाद स्कूल वाली बच्चियों का सोचते हैं, पहले इनको तो निकाल ले। रही बात, एक चिश्ती मौलवी कह रहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में अपनी बेटियां ना भेजो क्योंकि वहां पर जिना हो रहे हैं। भाई बात सही है कि कई स्कूलों में ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहां पर ऐसा सब कुछ हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, कई स्कूलों में ऐसी शिकायतें आई हैं। लेकिन मदारिस के बारे में आपका कोई राय है? आपकी कोई राय है वहां पर क्या होता है? वहां पर भी जिना हुए हैं, दुनिया भर के जिना हुए हैं, और मर्दों ने मर्दों के साथ जिना किए हैं। वो मतलब कौमे लूत वाले काम हुए हैं मदारिस में, वो काम तक हुए हैं। 12-12 साल की बच्चियों के साथ, 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ मौलवी पकड़े गए हैं उनका रेप करते हुए। ऐसी शिकायतें आई हैं, ऐसी खबरें आई हैं। वो वीडियोस में आपको यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई किसी की बहन है, उसकी शक्ल में दिखा नहीं सकता। मतलब ऐसे ऐसे मामला पेश आए हैं। आप खुद सर्च कर लीजिए, मुझ पर यकीन ना करना, खुद देखना कि ऐसा हुआ है मदारिस में। और एक मौलवी तो मस्जिद के मेहराब में जिना करते हुए पकड़ा गया, और मर्द के साथ जिना करते हुए पकड़ा गया मस्जिद के मेहराब में। और मदरसों से ऐसी हजारों शिकायतें आई हुई हैं कि वहां पर मर्दों के साथ मौलवी रेप करते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई सारे मदारिस ऐसे हैं, जिस तरह से सारे स्कूल जो हैं वहां पर ये सब नहीं होता, उसी तरह से सारे मदारिस में ये सब नहीं होता। कुछ स्कूल अच्छे हैं, कुछ मदारिस अच्छे हैं, मतलब मैक्सिमम स्कूल अच्छे हैं, मैक्सिमम जो मदारिस हैं वो अच्छे हैं। लेकिन बुरे स्कूल और बुरे मदारिस भी मौजूद हैं। लेकिन ये लोग जो मौलवी होते हैं ना, ये सिर्फ बात करते हैं स्कूलों की, मदारिस की कोई बात नहीं करता। लेकिन ऐसा मदारिस में भी होता है। और कुछ जाहिल मुल्ले तो भाई बकरियों को नहीं छोड़ते, बकरियों को तक नहीं छोड़ते, जानवरों को नहीं छोड़ते। एक मुल्ला तो इतना गिर गया था, उसने सीढ़ी लगाई और ऊंट के साथ बदफैली करते हुए पकड़ा गया। यार मतलब इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। मैं नहीं कहता कि सारे मौलवी ऐसे, भाई मेरे अक्सर मौलवी बहुत अच्छे हैं, अक्सर मौलवी बहुत अच्छे हैं, इस सब से दूर रहते हैं। लेकिन ऐसे मामलात भी आए हैं। तो इसीलिए अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को चाहे मदरसे में या फिर स्कूल में डालने से पहले आप चेक कर लीजिए क्या वो स्कूल सही है, क्या वो मदरसा सही है, क्या वहाँ पर कोई शिकायत तो नहीं आई है। और स्कूलों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है को एजुकेशन बंद हो जानी चाहिए। और बॉयज़ के लिए बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स स्कूल होने चाहिए, और बॉयज़ के लिए मेल स्टाफ और गर्ल्स के लिए फीमेल स्टाफ होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब को एजुकेशन में बच्चे जाते हैं तो पहले तो लड़कियों और लड़कों के बीच इंटरेक्शन होती हैं, उसके बाद अट्रैक्शन होती है, उसके बाद उनको प्यार हो जाता है, उसके बाद वो अपने ही चक्रों में पड़ जाते हैं और बदफैलियाँ होती हैं, गंदे काम होते हैं, गलत काम होते हैं। मैं नहीं कहता कि सभी बच्चे ऐसा करते हैं या हर जगह ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता भी है। उसके बाद जो हैं कुछ लौंडे जो हैं अपनी नस काटने लग जाते हैं, और कुछ लड़कियां जो हैं खुदकशियां करने लग जाती हैं। उनको जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो फिर भूल ही जाते। अब सब ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा होता भी है। और ऐसा तो है नहीं कि बॉयज़ के लिए बॉयज़ वाले स्कूल नहीं होते, गर्ल्स के लिए गर्ल्स वाले स्कूल नहीं होते, होते तो हैं। तो उन्हीं को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो को एजुकेशन वाले स्कूल हैं उनको बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये हो सकता है और उसको किया जा सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद पढ़ाई की है बॉयज़ स्कूल में, और वहाँ पर नशे भी होते थे और वहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, लेकिन ये बदफैलियाँ नहीं होती थी क्योंकि वहाँ लड़कियाँ थी ही नहीं, तो वो किसके साथ बदफैलियाँ करते। तो इसीलिए और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो हैं उनमें भी यही होना चाहिए कि को एजुकेशन बंद हो जानी चाहिए। और पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो इनको बंद कर सकते हैं। जो को एजुकेशन वाले स्कूल हैं इनको बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दीन के नाम पर ही बने हैं, तो उनको करना चाहिए ऐसा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और अगर लोग फोर्स करें तो ऐसा हो सकता है और पॉसिबल भी है। और रही बात इस जाहिल टुच्चे मुल्ले की जो कह रहा था कि बच्चों को मत पढ़ाओ, उनको स्कूल मत भेजो, तो जब यही लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग फीमेल डॉक्टर ढूंढते हैं, कहते हैं कि हमें फीमेल डॉक्टर चाहिए, हमारी माँ बहन को मेल हाथ नहीं लगा सकता, फीमेल डॉक्टर चाहिए। फीमेल डॉक्टर क्या पेड़ पर उगती हैं?
ज़मीन से उगती हैं या आसमान से टपकती हैं। नहीं, बच्चियों को पढ़ाना पड़ता है, उनको स्कूल भेजना पड़ता है, वहाँ पर वो बायोलॉजी पढ़ती है, उसके बाद डॉक्टर बनती है, उसके बाद वो तुम्हारी माँ बहन का इलाज करती है। और अगर तुम्हारी बात मान ली जाए कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को स्कूल ना भेजें तो वो डॉक्टर नहीं बनेंगी, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारी माँ बहन या हमारी माँ बहन की डिलीवरी होगी तो वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? जब बच्चा पैदा होता है तो वो काम कौन करेगा? वो प्रोसेस जो होता है उसमें हेल्प कौन करेगा? और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर्जरी करनी पड़ती हैं, और वो कौन करेगा? अब क्या वो भी मेल डॉक्टर करेंगे? उसके लिए फीमेल डॉक्टर चाहिए होती हैं। इसीलिए बच्चियों को पढ़ाना पड़ता है। तुम्हारी माँ बहन या हमारी माँ बहन को कोई ऐसी तकलीफ़ हो, किसी खास जगह पे तकलीफ़ हो, तो वहाँ इलाज कौन करेगा? उसके लिए फीमेल डॉक्टर चाहिए होती है। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए बेटियों को पढ़ाना पड़ता है, ताकि वो तुम्हारी माँ बहन का, हमारी माँ बहन का इलाज कर सके। और सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, और भी जगह है जहाँ फीमेल्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फीमेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फीमेल के लिए फीमेल ही रखी जाती हैं। हर काम जो है वो मेल नहीं कर सकता, हर काम जो है वो मर्द नहीं कर सकता। खासकर अगर उस काम का ताल्लुक औरतों से हो तो फिर वो काम जो है वो मर्द नहीं कर सकता, उसके लिए औरत चाहिए होती है। मैंने इस वीडियो में स्कूलों को डिफेंड नहीं किया है, बल्कि वुमेन एजुकेशन को डिफेंड किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल अच्छे हैं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ स्कूलों में गंदे काम होते हैं, कुछ स्कूलों में डांस होते हैं, कुछ स्कूलों में ये जो नाच डांस ये होता है, और इस सब को हम बदल सकते हैं। अगर आवाम आवाज़ उठाएगी तो शायद ये सब होना बंद हो जाएगा। लेकिन सारे स्कूल जो हैं वो गंदे नहीं हैं, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्कूल मौजूद हैं जिनमें ये काम नहीं होते, जो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चे और बच्चियों को दाखिल कीजिए। और ऐसे स्कूल भी बहुत सारे मौजूद हैं जिनमें निज़ाम ठीक उसी तरह से चलता है जिस तरह से इस्लाम कहता है, और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम ही चलता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे स्कूल वहाँ मौजूद हैं, तो अपने बच्चों को वहीं दाखिल कीजिए। और मैं मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसों में गंदे काम होते, अक्सर मदरसों में अच्छे काम होते और बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे मदरसे भी हैं जहाँ पर गंदे काम होते हैं, और ऐसी शिकायतें भी आई हुई हैं कि ऐसे मदरसे मौजूद हैं, और हम उनको भी रोक सकते हैं। उन मदरसों को भी तब्दील किया जा सकता है, वहाँ पर भी निज़ाम जो है चेंज किया जा सकता है। अगर आवाम आवाज़ उठाए तो ये सब हो सकता है। पहले आप खोज कर लीजिए, छानबीन कर लीजिए कि क्या यहाँ पर कोई गंदा काम तो नहीं होता, और अगर नहीं होता तब जाके अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को उसमें दाखिल कीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे स्कूल हो या फिर मदारिस हो, आप जहाँ चाहिए अपने बच्चों को डालिए, लेकिन डालने से पहले आप वहाँ छानबीन कर लीजिए कि कहीं वहाँ गंदे काम तो नहीं होते। खैर, इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, अगर ज़िंदगी रही तो, अल्लाह ने चाहा तो इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, क्योंकि इस जलील इंसान ने बहुत सारी गालियाँ दी हैं हमारी माँओं बहनों को, तो इसको मैं फिर जलील करूँगा। खैर, वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो इसीलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।